हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक तो 9 है, एक 10 है, एक 11, एक 12। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। समांतर श्रेणी 25, 28, 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपको एसएन का सूत्र याद होना चाहिए। मुझे तो एसएन का सूत्र याद है। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। ये भी एसएन योग ज्ञात करने का सूत्र है। एक और भी सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। अगर अंतिम पद दिया जाएगा तो ये सूत्र लगाइएगा। अगर अंतिम पद न दिया जाए, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया है, तो मैं ये शॉर्ट वाला ही सूत्र लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा। अगर ये भी लगाएंगे तो तभी बन जाएगा, लेकिन इसमें n पता नहीं है। नहीं नू पता है, आप कहेंगे नहीं, तो n निकालना पड़ेगा। an का सूत्र पर n निकलेगा। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुने डी। इस पर अगर लागू करते हैं तो n निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसका क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया है? पहला पद क्वेश्चन 9 में आपका पहला पद तो दिया है। पहला मतलब पहले स्थान पे क्या है? 25 है, देख रहे हैं ना? तो 25 क्लियर दिख रहा होगा। n क्या है? a कितना है? 25। और सार अंतर निकालते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? 28 में से पहला पद घटाएंगे तो पहला पद क्या है? 25। तो इसको घटा दीजिएगा। तो 28 में तो 25 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए n नहीं मालूम तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि n निकालना ही आपको। n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा, अंतिम पद कितना दिया है? 100। तो आप 100 लिखेंगे। अब an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। an का मान क्या है? आप बोलेंगे 100, तो 100 पुट करिए। a का वैल्यू क्या है? 25, तो 25 रखिए, प्लस का प्लस n माइनस 1 गुने डी। डी का वैल्यू तो आपको पता है 3 है, तो 3 रख दीजिएगा। अब क्या करेंगे? 100 है तो 100 लिखिए, और 25 है तो ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। अब गुना करेंगे, 3 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस 3n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह था। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 100। ये है 25 आपका। क्या करते हैं? 3n लिख देते हैं। पहला 3n है तो 3n लिख दीजिए। 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 22, तो 22 लिख दीजिए। और अब 3n बराबर 100 माइनस, ये प्लस नहीं, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस 22। अब लिखिएगा 3n बराबर 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। अब n निकल जाएगा। n बराबर क्या होगा? 78/3। 3 का है 3, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। तो n का मान पता चल गया 26 है। अब मुझे योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 नहीं, n का वैल्यू पता चले तो 26 पदों का योगफल ज्ञात करना पड़ जाएगा। ये जो दिया है ना 100, वो an का वैल्यू दिया था। अब एन का वैल्यू लगाएंगे। फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस an होगा। n के स्थान पे क्या रखेंगे? 26। तो n के स्थान जहाँ जहाँ होगा वहाँ 26 रखना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या है? 25, तो 25 रखेंगे, प्लस का प्लस, और an का मान क्या है? 100, तो 100 रखिएगा। क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। 2 एक है 2, 13 दूनी 26। तो 13 गुने 100 में 125 जोड़ेंगे, नहीं 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब गुना करिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो गया, और 13 दूनी 26, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32 हो जाएगा। 32 के 2 हासिल 3, तो 13 एक है 13, और 13 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बस आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 1 भी बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं रहता है तो आपको पता है ना, कोई हल ना रहे तो क्या लिखना है। 10 वाला प्रश्न आप देखें, यदि कोई हल नहीं हो तो उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2। यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन कटा रहता है, यही ना। यदि कोई हल नहीं हो तो इक्वेशन यही लगाइएगा। यहाँ कह रहा था कोई हल नहीं है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा ये वाला, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब A1 का मान इसमें जानते हैं 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। ये A1 है, x के बगल वाला A1 होगा। इसमें देखिए इस वाला में ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या है, पूरा 2 है। तो इसमें A2 का मान 2k प्लस 2k माइनस 1 है, तो 2k माइनस 1 इक्वल लिख दीजिएगा। अब B1 का मान जानते हैं, B1 का मान क्या है, y के बगल वाला, तो y के बगल में क्या है, B1 का मान 1 है। अब B2 का मान इसमें देखिए, तो B2 का मान है k माइनस 1, इसमें बराबर नहीं है। C1 का मान देखिए, C1 का मान 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। इनमें C2 का मान क्या है, 2k प्लस 1। तो पूछ रहा था k क्या किस मान के लिए, तो k का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, अब देखिए इसको गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना कर दीजिए, अन्यथा k का वैल्यू ना निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, यदि लिख देते हैं, यदि 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसको ले नहीं सकते, k का वैल्यू कर रहा है ना, चाहे तो इसको इक्वल इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे k का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा था, k का मान निकाल लेंगे। क्रॉस करिए, 3 × k माइनस 1 बराबर 1 × 2k माइनस 1। गुना करेंगे तो ये 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। 3k ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2k बराबर माइनस 1। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये घटाइएगा तो क्या होगा, k हो जाएगा। ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो k का मान क्या हो गया, 2 आ गया। तो मैं क्वेश्चन 10 भी हल कर चुका हूँ। आगे देखिए, करा निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत। ये इक्वेशन है ना, ये संगत है कि असंगत, ये मुझे बताना है। तो इसके लिए इक्वेशन इसको क्या कर लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8 है, इक्वेशन 1 इसको कर लेते हैं। ये जो दिया है 4x माइनस 6y इक्वल 9, इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2। अब A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, C1 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए A2 का मान क्या होगा, A2 का मान 4 हो जाएगा, B2 का मान क्या होगा, B2 का मान -6 हो जाएगा, और C2 का जो मान होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ओके। अब A1/A2 देखना होगा, A1/A2, A1 का अनुपात कितना है, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। अब B1/B2 देख लेते हैं, B1/B2, B1 का मान तो आपको -3 है, अब B2 का मान क्या है, -6 है, तो माइनस कर दिया, 3 1 3 3 दूनी 6, 1/2 इसका भी आ रहा है। C1/C2 देख लेते हैं, C1 का मान आपके पास है 8/8 है, तो 8 लिख दीजिए, और C2 का मान 9 है। देख रहे हैं 2 को बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसा नहीं रहता है तो इसका कोई हल नहीं रहता है। क्या है, इसका कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं रहता ना, तो उसको असंगत बोलते थे, इसलिए ये क्या है, इसलिए अतः असंगत है। जिसका हल नहीं रहता है वो असंगत होता है, असंगत है, बस आप इतना लिख देंगे। इसका कोई हल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असंगत है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, 11 कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 12 में कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न बोल रहा था, तो इसका सत्यता जांच करना, पहले शून्य ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका 12 है। प्रश्न क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। शून्य का आएगा तो बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य के इक्वल कर देंगे, इसलिए मैं शून्य के इक्वल कर दिया। अब इसका गुणनखंड करना चाहते हैं, तो क्षेत्र का 18, तो 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9। तो ऐसा संख्या रखना है जो जोड़ने पर क्या होना चाहिए,
-7 आ जाना चाहिए। तो 3 3 9, 9 में से -9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, -7 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं यही काम करूँगा 6x² मिडिल टर्म के स्थान पर। 3 टर्म को 4 टर्म में बदलना होता है, तो मिडिल स्थान कौन है, -7, इसके स्थान पे 2 टर्म आने वाला है, जो कि मैंने यहाँ काम किया है। तो माइनस कितना आएगा, तो -9x होगा और +2x होगा, तब ना इसको घटाएंगे तो -7, -3 = 0। अब देखिए 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। प्लस का प्लस 1 कॉमन लीजिए, तो इसमें आएगा 2x - 3 = 0। अब जानते हैं इस 2x - 3 दोनों में है, तो दोनों में लिख लीजिए कॉमन, 2x - 3 कॉमन ले लिए दोनों में, बच गया क्या, 3x + 1 = 0। यदि 2x - 3 = 0 करे तो x का मान तो इसे निकल जाएगा, 2x बराबर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। अब x का मान जब निकलेगा तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। यदि 3x + 1 = 0 तो x का मान निकल जाएगा -1, तो इसीलिए x का मान क्या होगा, -1/3। दोनों का क्या, शून्यकों और गुणांकों का संबंध जांचने के लिए कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा करना होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या कर देते हैं, अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो अल्फा का मान क्या होगा, 3/2 और बीटा का मान क्या है, -1/2। अब इसका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6 तो 3 आएगा, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 होगा, प्लस का प्लस 3 दूनी 6 तो 2 एकाई 2, तो -2 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये कितना होगा, 7/6। और फार्मूला होता है -b/a, क्या होता है, -b। तो b जानते हैं, इसमें a और b का वैल्यू जानते हैं। देखिए इसमें अल्फा का मान हम लिख सकते हैं 3/2, चाहे तो लिख सकते हैं, और यहाँ बीटा का मान क्या लिख सकते हैं, बीटा का मान आपके पास है -1/3, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। और a का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, a का वैल्यू कितना लिखेंगे, 6, तो 6 लिखेंगे। b का वैल्यू क्या है, -7, और c का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। और फार्मूला में होता है, क्या होता है फार्मूला में, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद रखना होगा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। तो माइनस तो रख दिए, b का स्थान पर -7, तो -7/a, a का मान क्या है, 6 है, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होएगा, तो 7/6 आ ही आ रहा है। तो -b/a करने पर भी 7/6 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा करने पर भी 7/6 आ रहा है, दोनों तरफ से संबंध सही है। अल्फा गुने बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा का मान 3/2 गुने बीटा का मान 1/3, तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, इसको गुना करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब फार्मूला में होता है c/a, तो c का मान क्या है, -3, a का मान क्या है, 6, 3 इकाई 3, 3 6, इतना आ रहा है। c/a करने पर इतना आ ही जा रहा है, अल्फा गुने बीटा करने पर -1/2 आ जा रहा है, जो संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। संबंध पूछा था कि सही है कि नहीं, बस इस वीडियो में इतना ही।